Hello, good morning everyone. Welcome to Swastik Education Campus. स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट EVS लुकिंग अराउंड। टेक्स्ट बुक में हमारा कंप्लीट हो गया था चैप्टर, मैंने आपको समझा दिया था। अब वर्कबुक में क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू और फॉल्स करेंगे। वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 15 कोल्ड और हॉट। मैंने आपको समझाया था। पेज नंबर है वर्कबुक में 28। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? चूज द करेक्ट आंसर। जो हमारा सही आंसर है उस पर टिक करना है और बॉक्स में लिखना है। तो फर्स्ट, विच टूल्स डज ए द वुड कट यूज टू कट वुड? तो ये से बी नंबर। सेकेंड, व्हाट इज द एयर दैट द ब्रीथ इन द थ्रू द नोज कोल्ड? इनहेलेड एयर। हम नोज से सांस लेते, सांस बाहर छोड़ते करते ना। What is the air that the breathe out through the nose of called exhalent? बाहर हम छोड़ते हैं हवा। फोर्थ नंबर, how is the exhalent air as the compared to the air with the breathe in? ए वाम। हम हवा लेते और छोड़ते, तो हम ठंडी के सीजन में कहीं पर भी बहुत कोल्ड जगह पे जाएंगे तो हम यह बोलते भी है ना, तो वो हवा ऐसी निकलती है एकदम भाप जैसी, जैसे कि कोई चीज़ हम बोल रहे तो एकदम पूरा भाप निकलता है वो चीज़ का। जैसे हम कोल्ड ठंडी जगह पे जाएंगे, जैसे जम्मू कश्मीर हो, अभी हम कहीं पर भी जाएंगे तो ऐसा होता है। फिफ्थ नंबर, विच द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कैन बी द प्ले by blowing of the through the mouth? ए फ्लुएंट। आप लोग ने भी कभी म्यूजिक गाया होगा, गाना सॉन्ग गाया होगा, तो ए फ्लुएंट। सिक्स नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ मेलोडियस साउंड क्रिएट द स्ट्रमिंग ऑन द स्ट्रक वायर? ए गिटार हम बजाते हैं तो कैसी वॉइस आती है, कैसा साउंड आता है गिटार बजाएंगे तो वैसे मेलोडियस साउंड आता है। किससे आता है? ए गिटार से। सेवन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर हॉट एयर? ट्रू है कि सही जो आंसर है उस पर टिक करना है। इट मूव फ्रॉम द लोअर लेवल एंड हाई लेवल। दोनों लेवल होता है, लोअर लेवल एंड हाई लेवल। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। द पर्सन हुज द कट वुड ए द फॉरेस्ट फॉर द लीवर वुड इज नॉन एज। जो वुड कट करता है उसे क्या बोलते हैं? वुड कटर या कारपेंटर। जो वुड कटर बोलते हैं, वुड कटर। जो फॉरेस्ट लीव, जो पेड़ काटते फॉरेस्ट में जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? वुड कटर। सेकेंड नंबर, द वुड कटर हैज़ द ब्लोइंग द अगेंस्ट ऑन हिज फिंगर विच एट द फ्रोजन ड्यू टू द कोल्ड क्लाइमेट। जब हम कोल्ड क्लाइमेट में काटते तो हमारे फिंगर में कैसे छाले पड़ जाते हैं, चैप्टर में मैंने आपको समझाया था। थर्ड नंबर, ऑन द फीलिंग हंग्री इन द फॉरेस्ट द वुड कटर इज बॉइल्ड पोटैटो एंड दैम। वुड कटर जो फॉरेस्ट में काम करते, जो पेड़ काटते, वो सब क्या करते हैं? लकड़ी जला के उस पर पोटैटो गर्म करके बॉईल करके वही खा लेते हैं। फोर्थ नंबर, ऑन द हैंड्स नियर द माउथ ऑफ ब्लोइंग ऑन दैम वी कैन द फील वार्म हॉट एयर इन द हैंड। हम ठंडी लगता है तो हम हाथ को घिसते हैं, फिर फूंक मारते हैं ना हैंड्स पे। फिफ्थ नंबर, ए स्नेक द चार्मर प्ले द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नॉन हैज द बीन बाय ब्लोइंग द थ्रू द माउथ। स्नेक के लिए हम बीन बजाते हैं, तो जहाँ पर भी स्नेक जंगल में होते हैं, बीन की वॉइस सुन के ही स्नेक बाहर आ जाते हैं। स्नेक सांप वो बाहर आ जाते हैं क्योंकि उनको वो वॉइस बहुत अच्छी लगती है। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेम ऑफ ढोलक इज प्लेड बाय द स्टिकल द विद द स्टिक ऑन द हैंड। स्टिक लेके ढोल को बजाते। आप लोगों ने देखा होगा बैंड बाजा ढोल जो बजता है शादियों में, तो वो स्टिक से बजाते हैं ढोल को। सेवन नंबर, द एयर दैट विद द एक्सलेंट थ्रू द नॉइज द नोज इज ऑलवेज वार्म एंड हॉट। वार्म या हॉट। एट नंबर, ए डॉक्टर यूज द इंस्ट्रूमेंट नॉन एज द टेलीस्कोप
the measure of person heartbeat. Question number 3, true or false? We should the breathe the through the nose or breathe out through the mouth. Mouth से लेते हैं नहीं, nose से लेते हैं, तो false. Second, breathing is the through the nose. Nose is known as inhaled. True. Third number, a wood cutter was the blowing hard in his the hands to warm them in the cold. Yes, blowing के hands से अपने warm cold करते. True. A hot thinking becomes cold and cold thinking becomes warm since blowing on it. True. Fifth number, cold air is the heavy and hot air is light. True. मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि जो पीपल था वो फॉरेस्ट में पेड़ काटने गया था, उसके हाथों में कैसे पूरे छाले पड़ गए थे। आप लोगों ने देखा था ना, मैंने जब चैप्टर आपको समझाया था क्लास में। देयर इज द वाटर वेपर इज द एयर दैट वी द ब्लाउन आउट फ्रॉम आवर माउथ. True. A dolak is the musical instrument that the playing of strumming wire and the creating vibration in them. Vibration होता है नहीं. False. A fluent is the musical instrument that is played by the blowing air into with the mouth. यस, माउथ से एयर निकलता है बाहर. आप ठंडी जगह पे जाओगे तो आपने देखा होगा कि हम जम्मू कश्मीर में जाते हैं या विलेज में जाते हैं तो हमारे माउथ से एयर निकलता है. क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंस. 1 or 2 सेंटेंस में हमें क्वेश्चन आंसर लिखना है. आंसर हमें लिखना है. व्हाट डज द इनहेलिड मीन्स? एयर दैट द ब्रीथ इन द थ्रू द नोज इज नॉन एज इनहेलिड. हम उसे अंदर सांस अंदर लेते हैं, बाहर ब्रीथ छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं. व्हाट डज द एक्सहेलिड मीन्स? एयर दैट द ब्रीथ आउट, हम सांस बाहर छोड़ते हैं, थ्रू द नोज इज नॉन एज एक्सहेलिड. उसका मीन्स होता है सांस को बाहर छोड़ते हैं. थर्ड नंबर, हाउ इज द एयर blown out from the mouth as the compared to the air around? On the blowing hard from the mouth on the hands, the air from the mouth feels hot and compared to air around. जैसे हम हाथ को, जैसे मैम आपको कैंपस में करती थी, हाथ को घिसाती थी, फिर आप मुंह से ऐसे धुएं तो हॉट यानी गर्म हो जाए. फोर्थ नंबर, हाउ मैनी टाइम्स इन द 1 minute डू विद द ब्रेथ इन द ब्रेथ आउट अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टेंस? कितने बार हम अंदर सांस बाहर लेते, कितने बार लेते? द नॉर्मल रिस्पिरेशन रेट फ्रॉम द रेस्ट इन 12 to 20 बार ब्रीथ पर मिनट. पर मिनट में हम 12 to 20 बार सांस अंदर से बाहर करते हैं. हाउ मैनी टाइम डज द हार्ट बीट पर मिनट इन नॉर्मल कंडीशन? नॉर्मल कंडीशन में पर मिनट में कितने बार हार्ट बीट करता है? 70 to 75 टाइम्स हार्ट बीट नॉर्मल कंडीशन में करता है. 6, व्हाट डिड द वुडकट डू द कोल्ड एंड हॉट पोटैटोज? वुडकट स्टार्टेड बॉइलिंग हॉट पोटैटो टू द कोल्ड देम. पहले उसको बॉईल करते. वुडकट जो फॉरेस्ट में जो पेड़ काटने जाते हैं वो क्या करते हैं? पहले पोटैटो को उबालते हैं, हॉट करते हैं, फिर उसको ठंडा करके खा लेते हैं. 7 नंबर, व्हेन यू द ब्रीथ in and out the heavily, which body part do the feel moving up and down? On the breathing heavily in and out, the body part which I feel the moving up and down, the chest and the stomach. क्या होता है? chest और stomach. 8 नंबर, when the heartbeat increase and becomes more than the normal, when we the exercise, run and play the game. हमारा जो नॉर्मल हार्ट बीट्स होता है वो किस चीज़ से होता है? एक्सरसाइज करो या दौड़ो, रन करो, प्ले ऑफ गेम खेलो, हार्ट बीट इज़ द इंक्रीज एंड बिकम मोर देन नॉर्मल. क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए ऐसे भी बहुत बेनिफिट होता है, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. हाउ डू यू द कोल्ड सम फूड व्हेन इट
इज़ द टू हॉट। 4 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं, 4 पॉइंट आपको लिखना है। आइस वाटर एंड द फ्रिक्वेंटली स्टिंग द फूड। I spread plastic content filled with the water and the frog use the still food. Ice water breath, जैसे जब हमें गर्मी के वक्त हमें हॉट की जगह पे ज़रूरत होता है तब हम किसका यूज़ करते हैं? आइस का। थर्ड नंबर, एडिंग द आइस एंड द इंक्रीडियल इफ वाटर इज द फोर्थ, ब्लास्ट ऑफ द टम्बल्स चिलर्स। Second number, why does the mirror becomes most of the hanging and the blonde air out the mouth से हवा में बाहर कैसे आता है? The air that the blowing out the through the mouth is the warm and the mirror is cold of the compare the warm। जैसे हम मिरर के सामने खड़े रहेंगे ठंडी के सीजन में तो हम मुंह से हवा बाहर करेंगे तो हमारे देखना मिरर पे पूरा ब्लर हो जाएगा, पूरा हमारा मिरर ब्लर हो जाएगा। कंटेंट वाटर वेपन व्हेन दिस द वाटर कम कंटेंट विद द कोल्ड मिरर। जैसे हम कहीं पर भी जम्मू कश्मीर में हमारा मिरर एकदम ढक जाता है ठंडी के सीजन में। इट इज़ द टर्म, जैसे हमारी गाड़ी भी बाहर खड़ी होगी तो पूरे गाड़ी पे पानी के जैसे छांटे या फिर मिरर में से कुछ दिखाई नहीं देगा आपको, आप ठंडी जगह पे गए हो तो आप लोगों ने देखा होगा। इफ़ यू हैव टू द कोल्ड दिस 3 हॉट थिंकिंग, दाल रोटी राइस इन विच अवे। सब लोग ठंडी के सीजन में दाल रोटी ये सब खाते हैं, पर वो ठंडी के सीजन में तुरंत खा लो तो अच्छा होता है, बेनिफिट होता है, वरना वो भी एकदम ठंडा हो जाता है। जैसे दाल और रोटी खाते हैं, चावल और दाल खाते हैं, उसके साथ हम दही भी खाते हैं। तो सेपरेटेड इनटू थिंक लेयर ऑफ कोल्ड ईट। फोर्थ नंबर, वी blow air to the cold hot thinking as well as the warm, then give one example of each। an example of hot thinking become cold and blowing on it। जैसे हम ठंडी के सीजन में कुछ भी रख दे तो वो तुरंत ही चीज़ ठंडी हो जाती है, तो वही मैंने एग्जाम्पल लिया। द बाउल एट द हॉट पकोड़ा इज़ द कोल्ड डाउन द क्विकली। जैसे हम ठंडी के समय में कुछ भी कोई भी चीज़ वैरायटी बनाएंगे वो हम थोड़ी देर के लिए भी रख देंगे तो वो ठंडी हो जाएगी। फिफ्थ नंबर, हाउ डज द एयर फ्रॉम द माउथ हेल्प इन द क्लीनिंग द स्प्रेड। द एयर ब्लोइंग फ्रॉम द माउथ इज द हॉट एंड ग्लास ऑफ द सेपरेटली कंपैरेटिव कोल्ड। द हॉट एयर इज द ब्रीथ आउट द कंटेंट वाटर which the turn into the thing drop from the water comes from the content with the cold glass। जैसे हम ठंडी जगह पे जाते हैं और फिर मुंह से भाप निकलता है, आप लोगों ने देखा होगा कहीं ठंडी जगह पे गए होगे तो मुंह से एकदम भाप निकलता है, वही क्लीनिंग इन सेपरेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फ्रॉम विच द अदर एक्टिविटी डू यू द ब्लाउंड इन फ्रॉम योर माउथ। द वे टू लाइट। हम बहुत सारी चीज़ एक्टिविटी करते हैं ठंडी के सीजन में, जैसे हम हाथ को घिस के मल के फिर मुँह के भाप निकालते, वही चीज़ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में लिखा है। आंसर बहुत बिग था पर मैंने पॉइंट्स में लिखा है क्योंकि आपको पॉइंट्स वाइज याद हो जाए। टू इन्फ्लेशन एंड बॉम्ब। सेकेंड नंबर, कैन यू नेम सम थिंकिंग विच द प्रोड्यूस द मेलोडी ऑफ द pleasing sound when blown of them। yes, I can the name of some thinking प्रोड्यूस मेलोडी एंड प्लेजिंग। आप लोगों ने गिटार की भी वॉइस सुनी होगी, मेलोडी स्मूथ वॉइस होती है, जिसको सॉन्ग गाना आता है वो उसकी जिससे मिठास सॉन्ग होती है वो भी होती है। साउंड व्हेन वी द ब्लाउंड इन देयर आर द फ्लुएंट गिटार, द हैमरेंस ऑफ द स्टेट ऑफ गिटार। जैसे हम गिटार बजाते हैं, जिसको गिटार यानी साउंड आता होगा बजाने, वो मेलोडी एकदम स्मूथ वॉइस आती है उसकी। घर पे जिसके घर पे गिटार हो वो एक बार सीखा होगा, जिसने गिटार बजाना वो एक बार बजा के देखना, एकदम स्मूथ वॉइस आती है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू।